मुंबई में सफ़र अपने आप में एक कहानी है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, लेकिन ये कहानी है भविष्य की। एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट की कहानी जो शहर में सफ़र करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठाणे नवी मुंबई एलिवेटेड कॉरिडोर की, मुंबई की नई लाइफलाइन की। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 9 करोड़। जी हाँ, 9 करोड़ यात्री। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आने वाला नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल इतने ही लोगों को हैंडल करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने सारे लोग, मतलब करोड़ों लोग ठाणे जैसे घने बसे इलाकों से इस ब्रांड न्यू एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? ये मुंबई के सामने एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर आने से पहले ना जरा प्रॉब्लम की गहराई को समझते हैं। आज की तारीख में मुंबई का ट्रैफिक किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, और ये चुनौती आने वाले वक्त में और भी बड़ी होने वाली है। देखिए, आज की सच्चाई क्या है ये तो हम सब जानते ही हैं। पीक आवर्स में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली सड़कें कहाँ रह जाती हैं? वो तो पार्किंग लॉट बन जाती हैं। आप वाशी क्रीक ब्रिज की बात कर लीजिए या ठाणे बेलापुर रोड की, हर जगह बस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, रोज का वही थका देने वाला सफर। और जरा भविष्य की चुनौती के बारे में सोचिए। एक तरफ नया एयरपोर्ट, दूसरी तरफ 9 करोड़ यात्री और मौजूदा आबादी पर करीब करीब 4 गुना दबाव। आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये बोझ उठा ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर इस ट्रैफिक के चक्रव्यूह को तोड़ेगा कौन? इसका जवाब क्या है? इसी के जवाब में राज्य सरकार ने एक बहुत ही दमदार, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भविष्य का नया रास्ता बनाने वाला है। ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं 25.2 किलोमीटर लंबे एक एलिवेटेड कॉरिडोर की, जो नवी मुंबई के लिए एक नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। और इसकी कीमत जरा सुनिए, पूरे 6,363 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट मुंबई के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, इसे फ्यूचर प्रूफ बनाया जा रहा है। कुल 6 लेन, 3 आने के लिए और 3 जाने के लिए। मतलब ट्रैफिक का फ्लो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ, कोई रुकावट नहीं। लेकिन जो बात इसे सच में गेम चेंजर बनाती है वो ये है कि ये कोई आम सड़क नहीं होने वाली। ये होगा एक मॉडर्न, सिग्नल फ्री और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इस पर चढ़ने और उतरने के लिए फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे, कोई बीच में से नहीं आएगा, कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई सिग्नल नहीं। नतीजा, सफर ना सिर्फ सुपर फास्ट होगा बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सेफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो कमाल का है, पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? पैसा कहां से आएगा? चलिए इसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये इतना सारा पैसा आएगा बीओटी मॉडल से। बीओटी मतलब बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। आसान भाषा में कहें तो एक प्राइवेट कंपनी पैसा लगाकर इसे बनाएगी, कुछ सालों तक इसे ऑपरेट करेगी और टोल के जरिए अपनी लागत और मुनाफा निकालेगी, और फिर एक तय समय के बाद इसे सरकार को हैंडओवर कर देगी। मतलब साफ है, इस तेज रफ्तार सफर के लिए भविष्य में टोल चुकाना होगा। और ये पूरा काम एक बार में नहीं होगा। इसे 2 फेज में बांटा गया है। फेज 1 में ठाणे से वाशी तक का 17 किलोमीटर का स्ट्रेच बनेगा, और फिर आएगा फेज 2, जिसमें वाशी से सीधा एयरपोर्ट तक 8.2 किलोमीटर का एक डबल डेकर कॉरिडोर बनाया जाएगा। और खबर यह है कि सिडको बहुत जल्द इसके लिए टेंडर प्रोसेस भी शुरू करने वाली है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक और सड़क की कहानी है तो आप गलत हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट का असली जादू इसके अकेले होने में है ही नहीं, बल्कि इसके कनेक्शंस में है। ये सिर्फ एक सड़क से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक अकेली सड़क है ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत दूर की सोच वाली प्लानिंग का एक क्रूशियल हिस्सा है। सोचिए, ये उस पजल का वो टुकड़ा है जो पूरी तस्वीर को जोड़कर कंप्लीट कर देता है। तो चलिए जरा जूम आउट करते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो कॉरिडोर है ना, ये ठाणे कोस्टल रोड, उल्वे कोस्टल रोड, अटल सेतु और मुंबई कोस्टल रोड, इन सबको एक साथ जोड़ेगा, और ये सब मिलकर बनाएंगे एक विशाल कोस्टल रिंग रोड, एक ऐसी माला जो पूरे के पूरे महानगर को एक धागे में पिरो लेगी। ये आने वाले कल के मुंबई की एक इनक्रेडिबल तस्वीर है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? ठाणे, कल्याण, भिवंडी और डोंबिवली में रहने वाले लाखों लाख लोगों को। जरा सोचिए, एयरपोर्ट या नवी मुंबई तक का सफर जो आज घंटों ले लेता है वो मिनटों में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ वक्त और पेट्रोल की बचत नहीं है, ये रोज की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सुकून लाने वाली बात है।
पर ये सब कुछ सिर्फ ट्रैफिक कम करने या सफर को आसान बनाने के लिए ही नहीं हो रहा है। नहीं, इसके पीछे मुंबई का एक कहीं ज्यादा बड़ा सपना छुपा है, एक इकोनॉमिक सपना। एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री का भी मानना है कि अकेले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में $500 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल है। $500 ट्रिलियन। तो बात एकदम साफ है, इन सारे बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ लोगों को सहूलियत देना नहीं है। असली मकसद है मुंबई को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में तब्दील करना। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, और ये सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं है, ये शायद पूरे भारत के लिए एक सबक है, एक केस स्टडी है। क्या मुंबई का ये एम्बिशियस मॉडल जो कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्यूचर प्लानिंग को एक साथ बुनता है, भारत के दूसरे बड़े शहरों के लिए, चाहे वो दिल्ली हो, बैंगलोर हो या कोलकाता, उनके लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे शहरी भारत का भविष्य तय करेगा।